हेलो गाइस, तो वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लाई हूँ माय स्टबन का एपिसोड 5। अगर अभी तक आपने बाकी के एपिसोड नहीं देखे हैं तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं हम आज का एपिसोड। स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि जुएन पिसॉन के लिए दरवाज़ा खोलता है और वो दरवाज़ा खोलते ही बोलता है कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो उसके बाद सॉन कहता है कि तू मुझे अंदर नहीं आने देगा। तो उसके बाद जुएन कहता है कि मैंने पूछा आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, मुझे दोबारा परेशान करने आए हो। तो सॉन कहता है कि नहीं, मुझे पता है कि मैंने तुझे परेशान किया और इसलिए मैं ये सब सामान लेके आया हूँ तेरे लिए। तुझे क्या लगता है जुएन? तो उसके बाद जुएन कहता है आपको क्या लगता है ये सब खरीदने से क्या कुछ होने वाला है? कुछ नहीं होगा, मुझे पता है कि आप मुझे दोबारा परेशान करोगे। तो उसके बाद सॉन कहता है मुझे पता है कि मैंने तेरे साथ गलत किया, ओके, इसलिए मैं तुझे यहाँ पर सॉरी बोलने आया हूँ। तू मुझसे अभी भी नाराज़ है क्या? प्लीज़, मैं तेरे से माफ़ी मांगने आया हूँ और तेरे लिए ये सामान लेके आया हूँ। और उसके बाद यहाँ पे फ्लैशबैक शुरू होता है और सॉन ताई से बात कर रहा होता है। और उसके बाद ताई कहता है कि तूने दोबारा जून को परेशान किया ना। हाँ, मैंने तेरे को कितने बार बोला है कि तू उसे परेशान मत किया कर, तूने प्रॉमिस भी किया था। तो उसके बाद सॉन कहता है कि तेरे को ये सब चैंप ने बताया ना। तो उसके बाद ताई कहता है कि किसी ने भी बताया हो तो मुझे ये बात बता कि तूने उसको क्यों परेशान किया। तो उसके बाद सॉन कहता है पर मैंने उसको ऑलरेडी सॉरी बोल दिया है, तेरे को और क्या चाहिए। तो ताई कहता है कि मैंने उसको फ़ोन किया था अभी और वो अभी भी तुझसे गुस्सा है। तो उसके बाद सॉन कहता है कि अगर तुझे लगता है कि तू वो छोटे बच्चे को मेरे ऊपर छोड़ेगा, मैं कुछ नहीं कर सकता। और फिर उसके बाद ताई कहता है कि अगर तूने उसके साथ दोबारा कुछ ऐसा किया ना तो मैं अपने फादर को बोल के तेरे को वियतनाम में शिफ्ट करवा दूँगा और जिससे कि तू उससे मिल भी नहीं पाएगा। और उसके बाद सॉन कहता है ठीक है, मैं उसको मनाने की कोशिश करूँगा और वो मान जाएगा, ठीक है, बाय। और वो फ़ोन काट देता है। और यहाँ पर फ्लैशबैक ख़त्म होता है और फिर सॉन कहता है कि देख, अगर तू मुझे माफ़ नहीं करेगा तो मुझे नहीं पता कि फिर मैं क्या करूँगा। तो उसके बाद वो कहता है कि आपको क्या लगता है कि आप ऐसे माफ़ी मांगोगे और सब चीज़ ठीक हो जाएगा? नहीं होगा कुछ भी ठीक, मुझे पता है। और फिर जुएन कहता है कि ठीक है, पर आगे से आप मेरे साथ ऐसा नहीं करोगे, ठीक है। तो उसके बाद ये कहता है कि चल ठीक है, अब तूने मेरे को माफ़ कर दिया ना, अब हम चले अंदर कुछ खाते हैं, मेरे को भूख लगी है। और वो उसके बिना परमिशन के अंदर चले जाता है। और फिर यहाँ दूसरे सीन में हम देखते हैं कि रात को दोनों बैठ के आराम से डिनर कर रहे होते हैं। तो उसके बाद सॉन कहता है कि मैं जा रहा हूँ। तो फिर जुएन कहता है कि ठीक है। और उसके बाद सॉन कहता है जुएन, तू सच में मुझसे बात नहीं करेगा क्या? तो उसके बाद जुएन कहता है मैं बात तो कर रहा हूँ आपसे, और कितना मैं बात करूँ। तो उसके बाद सॉन कहता है अगर तू मुझसे बात कर रहा है तो ठीक है, मुझे किस कर। और उसके बाद जुएन कहता है जाओ ना, आपका टाइम हो रहा है। और उसको ज़बरदस्ती रूम से बाहर निकाल देता है और दरवाज़ा बंद कर देता है। ओ बेचारा सॉन बिना किस के जा रहा है आज। दूसरी सीन में हम देखते हैं कि ताई और चैंप ऑफिस में होते हैं और चैंप उसके लिए कॉफ़ी लेके आता है। और उसके बाद चैंप जब उसकी टाई देखता है तो कहता है ये क्या किया हुआ है, हाँ तू बच्चा नहीं है, ऐसे कैसे बांधते हैं टाई। तो उसके बाद ताई कहता है कि मैं कब से टाई नहीं बांध रहा था और इतना टाइम हो गया, वैसे तू कैसा है, इतने टाइम से मिले नहीं। तो उसके बाद चैंप कहता है कि मैं सही हूँ, अच्छा हूँ मैं। तो उसके बाद ताई उससे फ्लर्ट करने लगता है, कहते पक्का श्योर। तो उसके बाद चैंप कहता है आई एम फाइन। और फिर ताई खड़ा होता है और चैंप के बहुत ज़्यादा क्लोज जाता है और उसके कान के पास जाके कहता है कि श्योर, पक्का। तो उसके बाद ताई कहता है कि यहाँ पे मैंने कॉफ़ी रख दी है तो प्लीज़ उसे पी लें, बाय बाय। और वो टाई टेढ़ी करके चले जाता है। और उसके बाद जब ताई अपनी टाई को देखता है तो वो ओ माय गॉड, ये क्या हो गया, पर वो उसे ठीक भी नहीं करता है, ऐसे ही छोड़ देता है। और दूसरे सीन में हम देखते हैं कि जुएन अपने लिए कॉफ़ी बना रहा होता है और फिर उसके बाद वहाँ पर उसके दोनों फ्रेंड आते हैं और लड़की कहती है कि जुएन पूरी कॉफ़ी ख़त्म हो चुकी है। और उसके बाद जुएन कहता है यार प्लीज़ मुझे पीने देना, मुझे इतनी नींद आ रही है। और इतने में हम देखते हैं कि वहाँ पर ताई आता है और फिर तीनों मिलके ताई से हेलो हाय करते हैं और उसके बाद
वहाँ से दोनों उसके फ्रेंड चले जाते हैं और फिर उसके बाद ताई और ज्वेन बात करते हैं। तो उसके बाद ताई कहते हैं कि क्या हुआ, तू सोया वोया नहीं क्या? तो उसके बाद ज्वेन बताता है कि वहाँ पे रोड फिक्स कर रहे हैं मेरे रूम के पास, तो इसलिए मुझे बहुत जल्दी आना पड़ा ऑफिस। तो उसके बाद ताई कहता है कितने बजे? तो ज्वेन कहता है मैं 4 बजे आया हूँ और मैं मर रहा हूँ सच में। तो उसके बाद ताई पूछता है वैसे काम कब पूरा होगा वहाँ का? तो ज्वेन कहता है पता नहीं, मुझे लगता है हमेशा काम ही चलने वाला है वहाँ पे। और फिर एकदम से ही ज्वेन की नज़र उसकी टाई पे जाती है। तो उसके बाद वो कहता है ये आपकी टाई को क्या हुआ है, टेढ़ी क्यों है? तो उसके बाद वो स्माइल करने लगता है। तो ज्वेन कहता है आप स्माइल क्यों कर रहे हो, अपनी टाई ठीक करो। और उसके बाद दूसरी सीन में हम देखते हैं कि ताई बोलता है कि तू कहीं आसपास क्यों नहीं रह रहा था ऑफिस के? तो उसके बाद ज्वेन कहता है मैं रह तो लूँ पर रेंट इतना ज़्यादा है कि मैं अफोर्ड नहीं कर सकता इतना ज़्यादा। तो उसके बाद इतने में वहाँ पे चैंप आ जाता है और कहते हैं कि तुम दोनों क्या बात कर रहे हो, इतना सीरियस क्यों लग रहे हो तुम दोनों? और फिर उसके बाद ताई बताता है कि ऐसे ऐसे हो गया है कि इसको वहाँ पे परेशानी हो रही है। और इतने में वहाँ पे सॉन आता है और कहता है कि अगर इतनी दिक्कत है तो ये मेरे साथ रह सकता है। और फिर इतने में ही ताई कहता है कि हाँ वैसे अच्छा है कि तू सॉन के साथ रह लेगा और तेरे को कोई देखने के लिए भी वहाँ पर होगा। और फिर इतने में सॉन कहता है कि ओए सुन, कुछ काम है, डॉक्यूमेंट्स देखने मेरे साथ चल ऊपर। और वो ज्वेन को अपने साथ ले जाता है। और फिर उसके बाद चैंप कहता है कि वैसे ये दोनों कब साथ में रुके और मुझे क्यों नहीं पता इस बारे में? तो उसके बाद ताई कहता है हाँ क्या चल रहा है ये? और फिर उसके बाद चैंप उसकी टाई देखता है और कहता है कि आह ये अभी तक ठीक नहीं हुआ। और फिर वो ठीक करके चले जाता है। और ताई कहता है थैंक यू एंड लुक एट हिज स्माइल, ही इज़ सो हैप्पी। और नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि सॉन के घर पर तीनों आते हैं ज्वेन को छोड़ने के लिए। और इतने में चैंप कहता है कि वैसे कितना टाइम हो गया, मुझे ना विन को ट्रीट देना था और मैंने अभी तक नहीं दिया। तो एक काम करते हैं, हम उसको सॉन के घर पे बुला लेते हैं और हम साथ में डिनर करेंगे। तो उसके बाद ताई कहता है ठीक है मैं उसको कॉल करता हूँ। और इतने में ही चैंप कहता है कि हाँ उसको बुला ले, हमें कितना टाइम भी हो गया ना कि हमने पार्टी भी नहीं करी है, हम पार्टी भी कर लेंगे। और ज्वेन बहुत खुश हो जाता है ये सुन के। तो उसके बाद ये दोनों जाते हैं पार्टी करने के लिए, कुछ सामान लेने के लिए। चैंप और ताई चले जाते हैं और फिर उसके बाद सॉन ज्वेन के पास आके बैठता है और फिर वो सीधा उसके थाइस पर हाथ रखता है और स्क्वीज़ करने लगता है। तो फिर उसके बाद सॉन कहता है कि ज्वेन, और उसके बाद ज्वेन कहता है सॉन प्लीज़ अभी मैं काम कर रहा हूँ। तो उसके बाद सॉन कहता है प्लीज़ ना तू ये बाद में कर लियो, आई वॉन्ट यू नाउ। और फिर उसके बाद वो उसके थाइस को बहुत ज़्यादा स्क्वीज़ करने लगता है और धीरे धीरे। और फिर उसके बाद वो रोक देता है, कहता है प्लीज़ मैं अभी काम कर रहा हूँ, अगर हमें किसी ने देख लिया तो मैं नहीं चाहता कि मुझे हिया देखे यहाँ पे। तो उसके बाद सॉन ज्वेन को हॉट सेक्सी किस करना शुरू करता है और सीधा उसको उठाता है और अपने बेड पर क्या पटकता है, माय गॉड सो सेक्सी। और फिर उसके बाद वो उसको किस करता है और फटाफट दोनों पैंट रिमूव करते हैं और दे स्टार्ट डूइंग इट, they literally doing it guys, and this scene is so fucking hot. I'm so sorry मैंने अभी ये क्या बोला है, बट ये जो मैं बोल रही हूँ यहाँ पे मैं सीन डालने वाली हूँ, that's why I'm talking too much। और इतने में ही फ़ोन आने लगता है। तो उसके बाद जैन कहता है कि सॉन कॉल आ रहा है प्लीज़ फ़ोन उठा। तो उसके बाद वो कहता है सॉन नहीं मेरा मूड ख़राब हो जाएगा। और फिर उसके बाद फ़ोन बज ही रहा होता है तो जैन कहता है फ़ोन उठा, और वो फ़ोन नहीं उठाता है तो जैन खुद फ़ोन उठा लेता है और वो उसके ताई उसके ब्रदर का कॉल होता है। तो ताई पूछता है तेरे घर में ये सामान है? तो उसके बाद जैन सॉन से पूछता है और सॉन मना करता रहता है। और उसके बाद ताई पूछता रहता है तेरे पास ये है, और उसके घर में कुछ नहीं होता है। तो उसके बाद गुस्से से सॉन फ़ोन लेता है और कहता है कि मेरे पास कुछ नहीं है घर में, तेरे को जो लाना है तो वो लेके आ जा। और उसके बाद वो चिल्ला के बोलता है तो ताई कहता है ठीक है तुम मुझ पे क्यों चिल्ला रहा है, और वो फ़ोन काट देता है एंड दे स्टार्ट देयर रोमांस। और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि इतने में ही वहाँ पर विन आ जाता है और विन कहता है सॉन दरवाज़ा खोल, पर इन दोनों को कुछ सुनाई नहीं देता है। तो उसके बाद वो बहुत तेज चिल्लाता है सॉन दरवाज़ा खोल, बहुत गर्मी है बाहर, मुझे अंदर आना है। और फिर उसके बाद
इस जुएन को आवाज़ सुनाई दे देती है। तो जुएन कहता है कि दरवाज़ा खोलना है हमें, और सोन उसकी बात नहीं सुनता और कहता है कि बस आई एम ऑलमोस्ट डन। बट वो नहीं सुनता है सोन, और उसके बाद जुएन उसको एक लात मारता है और फिर हम देखते हैं कि दरवाज़ा खुल जाता है। और फिर विन कहता है कहाँ थे इतनी देर से, मैं कब से बाहर खड़ा हुआ हूँ। और उसके बाद वो कहता है और इतने में वहाँ पे जुएन आता है और जुएन कहता है कि मैं वॉशरूम में था इसलिए मुझे टाइम लगा। और फिर दूसरे सीन में हम देखते हैं कि रात को पार्टी शुरू होती है और खाना देख के जुएन कहता है कि वाओ ये सब कितना डिलीशियस है ना। तो उसके बाद विन कहता है हाँ ये सब देख के तो मुझे ट्रिप की याद आ गई। तो उसके बाद दोनों डिसाइड करते हैं ट्रिप पे जाने के लिए। तो उसके बाद सोन ये सब बात सुन के कहता है कि तुम लोग बस ट्रिप पे जाने की बात करना, ठीक है, काम की बात कभी मत करना। तो उसके बाद इतने में ताई कहता है कि 1 मिनट सोन, वो अभी इंटर्न है, ठीक है, वो हमारे से फुल टाइम जॉब नहीं कर रहा है, तो प्लीज़ उसको डांट मत। और उसके बाद इतने में ही विन कहता है कि वैसे जब हम ट्रिप पे जाएंगे ना तो तू प्यांग को भी बुला लेना। तो उसके बाद इतने में ही सोन उसको साइड आई करके देखता है। तो जुएन कहता है कि वो ना अभी किसी काम में बिजी है तो वो नहीं आ पाएगा। और फिर इधर दूसरे सीन में हम देखते हैं कि चैंप ताई के लिए श्रिम्प पिल कर रहा होता है और इतने में उसको लग जाती है तो और उसका ब्लड निकलने लगता है और ताई देख के उसके लिए परेशान होना शुरू हो जाता है और कहता है कि तू यहीं पे रुक, मैं तेरे लिए बैंडेज लेके आता हूँ। तो चैंप कहता है नहीं कुछ नहीं हुआ है, ज़्यादा चोट नहीं लगी है। तो उसके बाद इतने में ही ताई उसके लिए बैंडेज लाता है और उसको उंगली में लगा देता है। और फिर उसके बाद दूसरे सीन में हम देखते हैं कि जुएन पूछता है चैंप से कि मैंने जो सीवीड का सैलेड लाने बोला था वो कहाँ पर है। तो उसके बाद चैंप कहता है वो वहीं पे रखा हुआ है साइड में। तो वो कहता है सोन तुम मतलब एक चीज़ नहीं होगी तो तू खाएगा नहीं, है ना। और जैसे ही जुएन उसको पिकअप करने की कोशिश करता है और वो उसके आँख में लग जाती है और फिर सब उसके लिए बहुत परेशान होना शुरू करते हैं। और उसके बाद सोन कहता है दिखा मुझे अपनी आँख, दिखा कैसे लग गई तुझको। और इतने में ही पीछे मुड़ता है चैंप और कहता है कि तूने फिर से उसको परेशान किया ना, मैंने तुझे मना किया था। तो उसके बाद सोन कहता है मैंने कुछ नहीं किया है, उसको खुद लगी है, अब इसको चोट लगी है, प्लीज़ उसको देखने दो। और उसके बाद वो चिल्ला रहा होता है दर्द से और सोन कहता है चल मैं तेरा आँख धुला देता हूँ। और फिर वहाँ से दोनों चले जाते हैं। और दूसरे सीन में हम देखते हैं कि नेक्स्ट मॉर्निंग वहाँ पर एक लड़की आती है इनके घर के पास और उसके बाद जैसे ही जुएन दरवाज़ा खोलता है वो लड़की को देख के कहता है कि हेलो। और उसके बाद वो कहती है कि मैंने कल आपको यहाँ पे शिफ्ट होते हुए देखा था तो इसलिए मैं आपके लिए स्वीट्स लाई हूँ। और उसके बाद जुएन उस स्वीट्स को लेता है और कहता है थैंक यू। और फिर उसके बाद वो लड़की पूछती है कि और जो यहाँ पर रहते हैं वो कहाँ है। तो उसके बाद जुएन सोन को बुलाता है और वो लड़की और सोन एक दूसरे को हेलो बोलते हैं और सोन वहाँ से चले जाता है। और फिर इतने में जुएन कहता है कि वो काम है ना इसलिए वो बिजी इसलिए चले गया। तो उसके बाद वो लड़की कहती है कि इट्स ओके। तो जुएन कहता है कि वैसे आप किसके साथ रहती हो। तो वो लड़की कहती है कि मैं अपनी मॉम के साथ रहती हूँ। और फिर यहाँ पे इनकी बात ख़त्म होती है और वो लड़की वहाँ से चली जाती है। और दूसरे सीन में हम देखते हैं कि ऑफिस में सोन के पास पैनी आती है और उसके बाद वो उसके बहुत ज़्यादा क्लोज जाके कहती है कि सोन मेरे ऑफिस में बाद में मिलना तो मुझे। और ऐसा बोल के वो वहाँ से चली जाती है एंड ऑब्वियसली जुएन वहीं पर है और वो ये सब देख रहा है। और जब पैनी सोन के ऑफिस से जा रही होती है तो इधर ये दोनों वर्कर्स उसके बारे में बात करने लगते हैं कि पक्का सोन अभी इससे मिल नहीं रहा होगा और उसके बारे में गॉसिप कर रहे होते हैं कि इन दोनों के बीच ज़रूर कुछ चल रहा है, ये है वो है, ऑफिस रोमांस। और फिर उसके बाद वहाँ पे पीम ऐसे खड़े होकर वो सब सुन रही होती कि दोनों क्या बात कर रहे हैं। और फिर वो उन दोनों के पास आके कहती कि हे यू, तुम दोनों काम करो, ठीक है, यहाँ पर रूमर्स मत फैलाओ दूसरों के बारे में, उन लोग की रेपुटेशन पे असर हो सकता है। तुम्हें समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ। और ऐसा बोल के वो वहाँ से चली जाती है। और इधर दूसरे सीन में हम देखते हैं कि सोन पैनी के ऑफिस में आता है और पैनी उसके साथ फ्लर्ट करना शुरू करती है। तो सोन कहता है स्टॉप। तो उसके बाद पैनी कहती है ठीक है मैं कुछ नहीं कर रही हूँ। और पैनी कहती है कि वैसे आजकल क्या चल रहा है। तो उसके बाद सोन को पता चल जाता है ये किस बारे में बात कर रही है और वो कहता है कि कुछ नहीं, जुएन को दिक्कत हो रही थी आने जाने में तो इसलिए वो मेरे घर पे रह रहा है। और उसके बाद पैनी कहती है क्या, वैसे तू किसी को भी अपने पास आने नहीं देता है या फिर वो कुछ स्पेशल है। तो उसके बाद सोन कहता है स्पेशल, मुझे नहीं पता तू क्या बात कर रही है और तू क्या कहना चाहती है। और उसके बाद पैनी कहती है कि वैसे तुझे तो
ये बच्चे पसंद नहीं है ना, तो फिर तूने माइंड चेंज कर लिया है। तो उसके बाद सॉन कहता है नहीं, मैंने अपना माइंड चेंज नहीं किया है, वो ताई का ब्रदर है तो इसलिए मैं उसकी केयर करता हूँ और कुछ नहीं। और फिर उसके बाद पैनी कहती है ओह, मुझे लगा तूने अपना माइंड चेंज कर लिया है, वेल हम रात को मिलेंगे बस हम दोनों। और सॉन कहता है क्यों नहीं। और दूसरे सीन में हम देखते हैं कि ज्वेन पार्किंग लॉट में खड़ा हुआ होता है और वो सॉन को बोलता है कि कहाँ हो आप, आपने बोला था कि हम लोग लंच के लिए चल रहे हैं ना। तो इतने में ही सॉन कहता है कि हाँ हाँ मैं आ रहा हूँ। और हम देखते हैं वहाँ पर सॉन की जीप आती है और फिर उसके बाद ज्वेन जीप को देख के खुश होता है, पर जैसे ही दरवाज़ा नीचे होता है हम देखते हैं कि सॉन के साथ पैनी बैठी हुई होती है और जिसे देखकर बेचारा ज्वेन दुख हो जाता है। और फिर उसके बाद वो उसे कूपन देता है और कहता है कि मैं कहीं जा रहा हूँ तो प्लीज़ तू अकेले चले जा। तो उसके बाद वो कहता है पर हम दोनों को साथ जाना था ना, आप कहाँ जा रहे हो। पर सॉन उसका आंसर नहीं करता है और वहाँ से चले जाता है। और इधर दूसरे सीन में हम देखते हैं कि ज्वेन अकेले रेस्टोरेंट में बैठा हुआ होता है और वो ऑर्डर कर रहा होता है। और इतने में हम देखते हैं कि उसके दूसरी सीट पर कोई टेडी बियर रखता है और वो होता है जॉम, डिलीवरी बॉय। और फिर दोनों एक दूसरे को देख के ऐसे रिएक्ट करते हैं, ओ हम यहाँ पे मिल गए, वाह वो द कोइंसिडेंट बट ही इज़ नॉट। और उसके बाद वो कहते हैं कि वैसे तूने यहाँ पे ये क्यों रख दिया। तो फिर जॉम कहते हैं कि मैं यहाँ पे काम करता हूँ और ये डॉल मैंने यहाँ पे इसलिए रखा है ताकि जो भी यहाँ पर अकेले खाने वाले कस्टमर होते हैं उनको अकेला फील ना हो, इसलिए हम ये टेडी बियर यहाँ पे रख देते हैं। और ऐसा बोल के वो वहाँ से चला जाता है। और फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि ज्वेन उस डॉल को देख के स्माइल कर रहा होता है। और फिर उसके बाद अपना लंच कंप्लीट करने के बाद वो कहता है कि अब मैं घर क्या लेके जाऊँ, और फिर वो कुछ ऑर्डर करता है। और फिर इतने में हम देखते हैं कि वो अपना कूपन जो सॉन ने दिया था वो निकाल के देता है और इतने में वहाँ पर जॉम आ जाता है। और इतने में हम देखते हैं कि वहाँ पर जॉम आके बैठता है और उसके बाद जॉम कहता है कि फिनिश हो गया। तो उसके बाद ज्वेन कहता है वाह बहुत ज़्यादा डिलीशियस था, अगर मैं नेक्स्ट टाइम आऊँगा तो मैं तेरा नाम लूँगा, ठीक है, और मुझे डिस्काउंट भी मिलेगा और कितना मज़ा आएगा ना। तो उसके बाद वो कहता है कि हाँ बिल्कुल तू मेरा नाम ले सकता है, ओवरऑल ये सब मेरा ही तो है। और फिर उसके बाद वो जॉम कहता है कि वैसे तू घर कैसे जा रहा है। तो ज्वेन कहता है कि यहाँ पर बाइक बुक करना है मेरे को, फिर उसके बाद मैं चले जाऊँगा, मेरा घर ज़्यादा दूर नहीं है यहाँ से। और उसके बाद जॉम कहता है कि क्यों ना मैं तुम्हें वहाँ पे छोड़ दूँ, क्योंकि मैं भी उधर ही जा रहा हूँ। तो उसके बाद ज्वेन थोड़ा सोचता है, कहता है कि ठीक है थैंक यू। और फिर हम देखते हैं कि दोनों चले जाते हैं। और फिर दूसरे सीन में हम देखते हैं कि ताई और चैम्प घर पर होते हैं और वो दोनों वाइन पी रहे होते हैं। और इतने में ही चैम्प ताई का फेस देख के कहता है क्या हुआ, तू ठीक नहीं लग रहा है मुझे। और फिर ताई उठता है और सीधा बेड पे जाके बैठता है और कहता है कि मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, मुझे लग रहा है मुझे फ़ीवर हो रहा है। और उसके बाद चैम्प उसका फ़ीवर चेक करने के लिए उसको टच करता है और उसको समझ नहीं आता है। तो फिर वो उसके सर से अपना सर मिलाता है और वो उसका टेम्परेचर चेक कर रहा होता है और दोनों इतने क्लोज़। और फिर उसके बाद ताई धीरे धीरे उसका हाथ पकड़ता है और उसके हाथ पे इतना क्यूटली किस करता है ना, क्यूटली स्वीटली किस करता रहता है। और फिर उसके बाद ताई कहता है कि मुझे पता है कि मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा है, पर तू मेरा टेक केयर करेगा ना। और फिर ताई स्लोली स्लोली चैम्प को किस करता है एंड मैं बता रही हूँ इनका किस इतना स्वीट होता है ना, माय गॉड दे आर सच अ बेबीज। और हियर वी गो अगेन विद देयर रोमांस। और फिर उसके बाद दोनों किस करते हुए ताई स्लोली चैम्प को बेड पे लेटा देता है एंड ही स्टार्ट रिमूविंग हिज शर्ट एंड किस हिम वेरी वेरी सॉफ्टली। और यहाँ पर फिर हम देखते हैं कि फिर दोनों बैठते हैं और अगेन किस। और फिर उसके बाद इतना सेक्सी उसका शर्ट रिमूव करता है ताई। और फिर यहाँ पर हमारा ये सीन ख़त्म होता है। एपिसोड 6 देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो में लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। बाय बाय।